हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन पे क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे। ओके, सो बहुत ही इजी है, बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में हम लोग क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल हमें चाहिए वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं रन करता हूँ अपने फाइल को और आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है इंटर टेक्स्ट और सम लिंक्स। तो पहले मैं एक टेक्स्ट इनपुट करता हूँ और फिर मैं लिंक भी एंटर करके बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ, पाइथन पॉइंट। ओके, सो जैसे मैंने एंटर किया तो ये बेसिकली जनरेट हो जाएगा क्यूआर कोड, और मेरे गैलरी में बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पाथ सेट किया हुआ है। ओके, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी वहाँ पे। सो ये ओपन हो रहा है, देखिए ये ओपन हो चुका है। ये क्यूआर कोड प्योर वर्किंग है। आप स्कैनर से क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो ऑफ कोर्स काम करेगा। ओके, और यहाँ पे ये टेम्पररी नाम भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ओके, सो ये हमारे गैलरी में सेव है। ओके, और इसको अगर आप स्कैन करोगे तो बेशक वो आपको पाइथन पॉइंट दिखाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं लिंक डालता हूँ एक, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ये लिंक अगर मैं डालता हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक में बहुत ज़्यादा ये डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड जो है ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, एक में कम है। सो टेक्स्ट में कम देखने को मिल रहा है, लिंक्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, सो अगर इसे आप स्कैन करोगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि इसके पीछे लिखा हुआ क्या है। ओके, सो ये मैंने कोड लिखा हुआ है। ओके, अभी हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। मैंने लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ओके, मैं भी चीज़ों को समझाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना लीजिए एक फ़ोल्डर में। ओके, और ये सबसे पहले हम लोग एज़ यूजुअल जो इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे मैंने ओएस को इंपोर्ट किया है बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस को सेव होने के लिए। फिर पाई क्यूआर कोड को इंस्टॉल किया है मैंने। और इमेजेस में काम करने के लिए आपको पिलो मॉड्यूल चाहिए पाइथन पे। अगर आपको काम करना है इमेजेस के साथ तो आपको पिलो मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे इंस्टॉल कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो पहले मुझे पाई क्यूआर कोड चाहिए, तो ये इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। तो मैंने किया हुआ है। ओके, फिर आपको पीएनजी चाहिए। ओके, सो पाई पीएनजी एक मॉड्यूल है, डॉट पीएनजी जो एक्सटेंशन है उसको मैनेज करने के लिए, तो वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, और फिर यहाँ पे पिलो एक मॉड्यूल है जिसके साथ आप इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं पाइथन के अंदर, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इन तीनों को इंस्टॉल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। ओके, सो आई होप ये तीनों से आपका काम हो जाना चाहिए। ओके, नाउ ये रिक्वायर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। मैंने फ्रॉम पी आई एल इम्पोर्ट इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया, ये तीनों मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे एक क्लास बनाया हूँ क्यूआर कोड करके, और फिर उसके अंदर एक इनिट मेथड है। ओके, सो ये इनिट मेथड क्या होता है मैंने अपने पाइथन वाले ट्यूटोरियल में बताया। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ओके, सो हर एक टाइम पे जब भी ऑब्जेक्ट बनती है किसी भी क्लास का तो वो कंस्ट्रक्टर चलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ सेल्फ और टेक्स्ट। ये बात किया हुआ मैंने, आप जाके ज़रूर देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सेल्फ डॉट क्यू आर इमेज एक वेरिएबल लिया, उसको सेल्फ से पॉइंट कर रहा हूँ, और फिर सेल्फ डॉट क्यू आर जनरेटर जो कि यहाँ नीचे फंक्शन है ये दिख रही है, तो वो वहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टेक्स्ट पास किया हुआ है। ओके, सो आप अभी इसे छोड़ सकते हैं, पहले हम लोग इस स्टैटिक मेथड के बारे में समझते हैं। तो स्टैटिक मेथड यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, और इस मेथड के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों को करवानी है, ओके, सो वो हम लोगों ने करवाया है। तो यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड लिया है और बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ मैं टेक्स्ट जो मुझे पूछा था, इंटर द टेक्स्ट और लिंक। ओके, सो ये उस लाइन से हो जाएगा। ओके, फिर फाइल नेम का एक नाम दे दिया मैंने। ओके, क्यूआर कोड रिजल्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, फिर वो इमेजेस जो जनरेट होगी क्यूआर कोड का वो सेव होगा कहाँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सेव पाथ एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग ओएस के डायरेक्टरी को सेव कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऊपर ओएस बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो मैं लिखता हूँ ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन और ओएस पाथ एक्सपैंड्यूसर। ओके, इस पूरे लाइन को लिखने के लिए आप क्या हो जाएगा, आपका कोड, सॉरी, आपका जो इमेजेस है वो सेव हो जाएगा। ओके, टेम्परली आपके गैलरी में। ओके, उसके बाद वो शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो वो इसके लिए हुआ, बेसिकली पाथ के लिए हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे एक नेम वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, और जो भी इमेजेस है वो किस एक्सटेंशन का है, तो डॉट पीएनजी का है, इसलिए हम लोगों ने पीएनजी को किया है, और वो सेव होगा डॉट पीएनजी फाइल में। ओके, सो इसलिए हम लोगों ने पाई पीएनजी मॉडल को इंपोर्ट किया था, सॉरी इंस्टॉल किया था। और फिर यहाँ पे क्यूआर कोड डॉट पीएनजी, तो जो इमेजेस है उसको हम लोग बदल रहे हैं क्यूआर कोड में। ओके, सो क्यूआर कोड डॉट पीएनजी करके यहाँ पे मैं नेम पास कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे स्केल पास कर रहा हूँ। तो ये जो स्केल है ना, ये स्केल आपको यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए अगर स्केल आप बढ़ाओगे तो वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे स्केल मैंने 10 रखा है। ओके, आप बढ़ा भी सकते हैं। देन इमेज नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ,
और उस पर कैपिटल आई लिखा हूँ इमेज डॉट ओपन, तो वो इमेज जो ओपन हो रही थी क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद, इसलिए यहाँ पे मैंने PIL इंपोर्ट इमेज मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ओके, सो ये उससे हो जाएगा ये काम हमारा। फिर एक और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीसाइज कर रहा हूँ। तो बेसिकली 400 बाई 400 का ये इमेजेस है, उसको मैं रीसाइज कर रहा हूँ जो भी क्यूआर कोड हमें मिलेगा रिजल्ट में। ओके, फिर एट लास्ट हम लोग इमेज को शो कर दे रहे हो, तो एक ओपन के लिए है, देन शो के लिए। अब फिर यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने कॉल किया कर दिया है इस मेथड को, और यहाँ पे ये पूछेगा एंटर द टेक्स्ट और सम लिंक्स, जो भी आप इनपुट करो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और वो कम्प्लीटली वर्किंग भी है अगर आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड से तो। ओके, सो चलिए रन करके देखते हैं एक बार। ओके, और यहाँ पे बेसिकली मैं लिख देता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। तो मैं लिख देता हूँ सेव दी इमेजेस टेम्पररली, तो ये जो टेम्पररली जो आपके गैलरी में इमेजेस को वो सेव कर रहा है वो उसके लिए। तो बेसिकली हम लोग स्टोर कर रहे हैं इमेजेस को। ओके, फिर यहाँ पे .png फाइल के एक्सटेंशन में वो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आप शो कर सकते हो उसको। ओके, फिर यहाँ पे पहले ओपन करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आई इमेज डॉट ओपन, और वहाँ पे नेम को पास करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिसाइज कर रहे हैं, फिर एट लास्ट में इमेज को शो कर दे रहे हैं। ओके, फिर लास्ट में फंक्शन को कॉल कर दिया हम लोगों ने। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे टेक्स्ट डाल के देखते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ और एंटर करूँ। सो ये देखिए जनरेट हो गया। ओके, और ये एक वर्किंग भी है, आप अगर स्कैन करोगे तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। ओके, सो लेट्स से मैं स्केल अगर 15 करता हूँ, सो शायद कुछ माइनर सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं नित्या कर देता हूँ। ओके, सो वो डार्कनेस जो है वो स्केल है बेसिकली। ओके, सो चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो आपको जो भी पसंद है वो आप देख सकते हो। ओके, जितने भी स्केल आप रखना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ कुछ चेंजेस देखोगे। ओके, अगर आपने गौर से देखा तो राइट, आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, स्केल को 40-50 भी कर सकते हैं। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ओके, और ऐसी अमेजिंग ट्यूटोरियल के लिए बने रहे इस वीडियो में। ओके, और ये प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।